तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए इसको वेलकम करना। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पीटीआई वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़ी तरीके से कहते हैं, घबराना नहीं। मुस्लिम लीग काफ हुकूमत की काबिल एतबार इत्तेहादी। चौधरी बिरादरान ने घर आए वज़ीर आज़म इमरान खान को आखिरी वक्त तक साथ देने का यकीन दिला दिया। वज़ीर आज़म से कहा, कोई घर आए या दावत दे तो रवादारी अपनाते हैं, लेकिन इसका मतलब इत्तेहाद से पीछे हटना नहीं होता। वज़ीर आज़म का इत्तेहादी जमात से अवामी रिलीफ का सिलसिला जारी रखने का वादा। दौरे चीन और रूस पर भी एतमाद में लिया। इमरान खान, हिम्मत है तो असम्बलियां तोड़ो और इलेक्शन में मुकाबला करो। अगर आप खुद घर नहीं जा रहे तो पुतली तमाशा खत्म करने के लिए हम इस्लामाबाद आ रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सक्कर, खैरपुर और मोरो में अवामी मार्च से खिताब। कठपुतली ने अवामी मार्च से घबरा कर पेट्रोल 10 रुपये सस्ता कर दिया, लेकिन इतना काफ़ी नहीं। इनसे तब्दीली के नाम पर मुल्क की तबाही का हिसाब लेंगे। सेलेक्टेड में तनकीद सुनने का हौसला ही नहीं, इसलिए मीडिया पर पाबंदी लगा दी। खौफ का आलम यह है कि आसिफ जरदारी का इंटरव्यू तक नशर नहीं होने दिया। अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचाओ, जरदारी की पार्टी से जान छुड़ाकर तब्दीली लाओ। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का नवाबशाह में पीटीआई के सिंध हुकूक मार्च से खिताब। कहा, पूरे मुल्क से पीपल्स पार्टी का सफाया हो गया है। आइंदा इलेक्शन में सिंध में भी पीटीआई की हुकूमत आएगी। बिलावल जरदारी के मार्च की कोई अहमियत नहीं। सिंध के वसाइल अवाम पर खर्च करने के बजाय बिलावल के मार्च के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। सिंध के अवाम को जरदारी माफिया से निजात दिलाएंगे। 2023 में पूरे सिंध में तब्दीली आएगी। वफाकी वजीर अली जैदी का सिंध हुकूक मार्च से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी ने एनएफसी से मिलने वाले फंड्स एक बार भी सूबे पर नहीं लगाए। सूबाई हुकूमत के काम भी वफाकी हुकूमत को करने पड़ते हैं। कराची में कचरे, नालों की सफाई, ट्रांसपोर्ट के मसाइल भी वफाकी हुकूमत हल कर रही है। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च शुरू हुआ तो आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो गया। मार्च के नाम पर पीटीआई ने जोकरों को सिंध में भेज दिया। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी का जवाबी वार। कहा, शाह महमूद कुरैशी तमाम मुरीदों को जमा करके भी मार्च कामयाब नहीं करा सके। जब तक नाअहल और सेलेक्टेड वजीर आज़म मुल्क पर मुसल्लत है, तब तक मुल्क मुआशी तौर पर तबाह होता रहेगा और महंगाई का सिलसिला जारी रहेगा। जो पैकेज आज दिया है, ये मुझे आते साथ ही ये बिजनेस कम्युनिटी को पैकेज देना चाहिए था। कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता सब्जियां और गंदम बेच के। मुल्क आगे बढ़ते हैं इंडस्ट्रियल बेस के ऊपर, और जितनी जितनी वो इंडस्ट्रीज और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होती जाती हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाती है। सरमाकारों को जो पैकेज आज दिया वो हुकूमत में आते ही दे देना चाहिए था। माजी में बरामदात पर तवज्जो दी जाती तो IMF के पास न जाना पड़ता। वज़ीर आज़म इमरान खान का लाहौर में इंडस्ट्रियल पैकेज से मुतालिक तकरीर से खिताब। कहा, कोई भी मुल्क सब्जियां और गंदम बेचकर आगे नहीं बढ़ सकता। हमेशा स्मॉल इंडस्ट्री तरक्की की बुनियाद होती है। हुकूमत में आते ही फैसला किया था कि सनतों पर तवज्जो देनी है। पुरकशिश मुराद की बुनियाद पर सरमाकार राग़िब होते हैं। मुल्क में कभी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की गई। दूसरों को न घबराने का मशवरा देने वाले वजीर आज़म खुद घबरा गए। हुकूमत ने अपने आखिरी दिनों में अवाम को नाम निहाद रिलीफ देने की कोशिश की, लेकिन उसका खमियाजा आइंदा हुकूमत को भुगतना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली और पेट्रोल सस्ता करने से महंगाई मजीद बढ़ेगी। पाकिस्तान इजाफी कर्जे लेकर IMF प्रोग्राम को पूरा करेगा।
बलूचिस्तान का अमन खुशहाली अव्वलीन तरजीह है। समाजी और इक़्तिसादी मनसूबों के लिए पुरअमन माहौल फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बरूएकाल लाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अज़्म। दौरे तुर्बत में सिक्योरिटी सूरत हाल और बॉर्डर मैनेजमेंट के इक़दाम का जायजा। सिपह सालार ने फौजियों के बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर इजहार इत्मीनान। आवाम लीग का पीका ऑर्डिनेंस में तरमीम फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा। सहाफती तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात में चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पीका ऑर्डिनेंस सहाफ़ी बरादरी और पाकिस्तान के अवाम के साथ हुकूमत का इम्तियाजी सलूक है। मीडिया की आज़ादी पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की भी मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी को ऑर्डिनेंस के खिलाफ भरपूर ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म के खिताब से लगा किसी ने वज़ीर आज़म की ठीक से मुआवनत नहीं की और उन्हें नहीं बताया कि पीका के अलावा हतक इज़्ज़त का कानून अलग से भी मौजूद है। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर बिन अल्लाह के रिमार्क्स। अदालत ने दरख्वास्त को पहले से ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों के साथ यकजा कर दिया। समाअत 10 मार्च तक मुलतवी। कराची में डेयरी माफिया बेकाबू। डेयरी फार्मर्स, होल सेलर्स और रिटेलर्स की मिली भगत। दूध की कीमत में अज़ को 10 रुपये इजाफा कर दिया। शहर में फी लीटर दूध 150 रुपये में फरोख्त होने लगा। कमिश्नर कराची ने दूध की कीमत 120 रुपये फी लीटर मुकर्रर कर रखी है। मुल्क में कोरोना से मजीद 18 अमवात रिपोर्ट। 24 घंटों में 861 नए मरीजों की तस्दीक। गुज़श्ता रोज 37,566 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.2% रही। मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 988 मरीजों की हालत नाजुक करार। आज़म इमरान खान का 2 दिन में अपोजिशन जमातों को दूसरा बाउंसर। पहले पेट्रोल और बिजली सस्ती की और फिर चौधरी बरादरान से मिलने उनके घर पहुंच गए। वजीर आज़म इमरान खान वफाकी वज़रा के हमरा चौधरी बरादरान की रहायशगाह पहुंचे तो चौधरी परवेज इलाही ने उनका इस्तकबाल किया। वजीर आज़म ने चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात के दौरान सदर काफ लीग की खैरियत दरियाफ्त की और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। इमरान खान ने कहा कि दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको जल्द मुकम्मल सेहतयाबी अता फरमाए, जिस पर चौधरी शुजात हुसैन ने इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। चौधरी बरादरान ने वज़ीर आज़म को हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने तक साथ निभाने का यकीन दिलाया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात के दौरान चौधरी बरादरान ने कहा कि कोई हमारे घर आना चाहे या हमें दावत दे तो वफादारी निभाते हैं। सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों का हरगिज मतलब नहीं कि हम पीछे हट रहे हैं। हमारे बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ात अवाम की रोज बरोज बढ़ती मुश्किलात के हवाले से हैं। आपने रिलीफ का ऐलान करके अच्छा इक़दाम उठाया। हुकूमती मुद्दत खात्मे के करीब है। अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ पर फोकस करें। जबकि वज़ीर आज़म ने दौरे रूस के बारे में चौधरी बरादरान को आगाह किया और यकीन दिलाया कि मुख्तलिफ मद में अवाम को रिलीफ देने का सिलसिला जारी रखेंगे।